थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में आज हम क्या देखेंगे। नीट 2027 की बात हो रही है। ओके, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फ्रेशर हैं नीट 2027 के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्या है, ड्रॉपर हैं। 1 साल ड्रॉप लिया है, 2 साल ड्रॉप लिया है, 3 साल ड्रॉप लिया है। ड्रॉप लेने से कोई मतलब नहीं है, फ्रेशर से कोई मतलब नहीं है। स्ट्रैटेजी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। सब कुछ स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। यदि हम बायोलॉजी की बात करें तो नीट में बायोलॉजी में 360 नंबर का आता है क्वेश्चन। मीन्स कि 90 क्वेश्चंस आते हैं। मीन्स 90 क्वेश्चंस आते हैं केवल बायोलॉजी से। एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का। यदि आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो कितना हो जाएगा, -1 होता है। निगेटिव मार्किंग भी होता है नीट में। ओके, तो यदि आप टारगेट कर रहे हैं कि बायोलॉजी में मुझे 360 आउट ऑफ 360 लाना है, तो ऐसे तो आ नहीं जाएगा। आपको क्या होना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी अपने अंदर। ओके, बायोलॉजी में यदि आपको 360 में से 360 लाना है तो क्या होना पड़ेगा, कंसिस्टेंस होना पड़ेगा। ओके, टारगेट यदि आप 360 कर लिए हैं तो क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी। आपकी स्ट्रैटेजी होने क्या वाली है, आप देखे होंगे रीड नीट हुआ है, उसमें कितने बायोलॉजी में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। नीट हुआ था 2026 में 3 मई को, उसमें क्वेश्चन कैसे आए। तो मेन बात है कि बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी। ये तो हम सब जानते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना है और एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ना है। इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है कि कहीं से भी क्वेश्चंस आए तो हम कर ले जाए। ओके, तो आगे देखते हैं कि बायोलॉजी का यदि बात हो रहा है तो क्लास 11th का बायोलॉजी एंड क्लास 12th की बायोलॉजी, यही बायोलॉजी है। नीट में क्लास 11th से आता है बायोलॉजी और क्लास 12th से आती है बायोलॉजी। क्लास 11th में जो टोटल बायोलॉजी का चैप्टर है वो कितने हैं, 19 है। क्लास 11 का जो बायोलॉजी है उसमें कितने चैप्टर्स हैं, 19 चैप्टर्स हैं। एंड क्लास 12 के बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स हैं। टोटल मिला के कितने हो गए आपके, 32 चैप्टर, मतलब कि 32 चैप्टर्स हो गए। मीन्स कि एक साल में, 1 ईयर में, मतलब कि यदि आपका रिसेंटली रीनीट हुआ है कितने में, 20 जून को हुआ था या 21 जून को हुआ था। 21 जून को आपका क्या हुआ था, रीनीट हुआ था। तो यदि आप जून छोड़ दें, जुलाई से ले तो लगभग आपका जुलाई से लेकर 9 to 10 मंथ है। 9 to 10 मंथ है नीट 2027 के लिए। नीट 2027 के लिए 9 to 10 मंथ है, मतलब कि 9 से 10 महीने हैं नीट 2027 के लिए। इस 9 से 10 महीने में आपको ये 32 चैप्टर क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। और केवल ना ही कंप्लीट करने हैं, उसे अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ना है, उसका मतलब समझना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तब जाके ये टारगेट आपका कंप्लीट हो पाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्लास 11th में जो 19 चैप्टर्स हैं कौन से चैप्टर्स हैं, क्लास 12th में 13 चैप्टर्स हैं कौन से हैं। ओके, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, कैसे पढ़े कि 360 में से 360 हम ला पाए। ओके, तो पहले देखते हैं हम क्लास 11th में टोटल हम देखे थे 19 चैप्टर है बायोलॉजी में। क्लास 11th के बायोलॉजी में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 19 है। और ये 19 चैप्टर्स यूनिट वाइज क्या है, डिवाइड है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। ओके, क्लास 11th में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 19 है। और 19 चैप्टर्स यूनिट वाइज क्या है, डिवाइड। अब चलिए एक एक यूनिट करके देखते हैं कि किस यूनिट में कौन कौन कितने चैप्टर्स इंक्लूड हैं। तो यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर इंक्लूड है। फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन,
थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम एंड फोर्थ चैप्टर है एनिमल किंगडम। ओके, फर्स्ट यूनिट में क्या कर दिया है, 4 चैप्टर्स इंक्लूड हैं, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। उसके बाद से चलते हैं यूनिट सेकेंड में। यूनिट सेकेंड में थर्ड चैप्टर इंक्लूड है। कितने चैप्टर्स इंक्लूड है, इसमें 4 चैप्टर इंक्लूड्स है, इसमें 3 चैप्टर्स मतलब 3 चैप्टर्स इंक्लूड है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसके अंदर है हमारे सिलेबस में फ्रॉग एंड कॉकरोच, फ्रॉग एंड कॉकरोच। ओके, यूनिट फर्स्ट देख लिए, यूनिट सेकेंड। ओके, यूनिट फर्स्ट में कितने चैप्टर्स हैं, 4, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। यूनिट सेकेंड में है 3 चैप्टर्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड 7 चैप्टर्स है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसके अंदर हमारे सिलेबस में इंक्लूड है फ्रॉग एंड कॉकरोच। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं यूनिट थर्ड पे। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में आते हैं 3 चैप्टर्स, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स एंड नेक्स्ट है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। यूनिट थर्ड में 3 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स एंड चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। यूनिट 4 में also 3 chapters include हैं। chapter number 11 photosynthesis in higher plants, respiration in plants and chapter 13 plants growth and development। यूनिट थर्ड में कितने चैप्टर्स इंक्लूड है, 3, एंड यूनिट 4 में भी कितने चैप्टर्स इंक्लूड है, 3। ओके, तो देखिए 8 चैप्टर सेल है, 9 चैप्टर मॉलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल्स, 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड 13 है प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में 6 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। चैप्टर नंबर 14 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, चैप्टर नंबर 15 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, चैप्टर नंबर 16 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, चैप्टर नंबर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट, चैप्टर नंबर 18 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड सबसे लास्ट है चैप्टर नंबर 19 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ओके, तो पता चला यूनिट फर्स्ट में कितना था, 4 चैप्टर, सेकंड में कितना था, 3 चैप्टर, थर्ड में कितना था, 3 चैप्टर्स, फोर्थ में कितना था, 3 चैप्टर्स एंड फिफ्थ में कितना है, फिफ्थ में कितना है, 6 चैप्टर्स। तो सारे को प्लस कीजिए, सारे को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 19 चैप्टर्स। कितने हैं, क्लास 11 के बायोलॉजी में नीट के सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं, 19 चैप्टर। अब चलिए देखते हैं क्लास 12 के बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स हैं। 13 चैप्टर्स को भी कितने यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 एंड यूनिट 10। तो चलिए देखते हैं यूनिट 6 में कितने चैप्टर्स इंक्लूड हैं, यूनिट 7 में कितने चैप्टर्स इंक्लूड हैं, यूनिट 8 में कितने चैप्टर्स इंक्लूड हैं, यूनिट 9 में कितने चैप्टर्स इंक्लूड हैं, यूनिट 10 में कितने चैप्टर्स इंक्लूड हैं। तो यूनिट 6 में 3 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। यूनिट 6 में कितने चैप्टर्स इंक्लूड हैं, 3। फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेकंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, यूनिट 6 में कितने चैप्टर्स इंक्लूड हैं, 3, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेकंड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड थर्ड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चलिए जानते हैं यूनिट 7। यूनिट 7 में भी 3 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। 4 चैप्टर्स हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, फिफ्थ चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड सिक्स्थ चैप्टर है इवोल्यूशन। ओके, यूनिट 8 में कितने चैप्टर्स इंक्लूड हैं, केवल 2 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 7 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड चैप्टर नंबर 8 है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट 9। यूनिट 9 में 2 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। चैप्टर नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, चैप्टर नंबर 10 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यूनिट 10 में 3 चैप्टर्स इंक्लूड हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन।
तो ऐसे हम लोग क्लास 11 एंड क्लास 12 का सिलेबस तो देख लिया बायोलॉजी का कि कौन सी यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं, क्लास 11 में कितने चैप्टर्स हैं, क्लास 12 में कितने चैप्टर्स हैं। अब देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रखें, क्या करें कि ये जो 9 से 10 मंथ आ रहा है बचा है नीट 2027 के लिए, इसके अंदर हम ये टोटल 32 चैप्टर्स, टोटल जो बायोलॉजी के 32 चैप्टर्स हैं अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें, कंप्लीट कर लें, एनसीईआरटी का एक एक लाइन अच्छे तरीके से समझे कि क्वेश्चन कहीं से भी आए हम कर ले जाए। 360 में से 360 लेकर हम आए नीट 2027 में। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा टाइम टेबल होना चाहिए, कैसा टाइम टेबल बनाना चाहिए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कितने घंटे नहीं पढ़ने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। सिलेबस तो हमने देख लिया कि क्लास 12 के बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्लास 11 के बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ओके, अब देखते हैं कि 9 to 10 मंथ है 2027 के नीट आने तक। ओके, तो इस 9 से 10 महीने में कैसे ये 32 चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन पढ़े कि क्वेश्चन कहीं से भी आए, एनटीए क्वेश्चन कहीं से भी बनाए तो हम कर ले जाए। ठीक है, उसके बाद उसके लिए हमें क्या चाहिए, फुल स्ट्रैटेजी चाहिए। तो देखिए नीट हमारा हम सब जानते हैं कितने नंबर का होता है, 720 मार्क्स का होता है, जिसमें से बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आते हैं, 45 क्वेश्चंस आते हैं, एंड फिजिक्स में भी कितने क्वेश्चन आते हैं, 45 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है। यदि वह एक क्वेश्चन गलत हुआ तो क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। नीट में क्या होता है, निगेटिव मार्क्स भी मिलते हैं। तो 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, 4 मार्क्स के होते हैं, और यदि एक क्वेश्चन गलत होता है तो -1 क्या हो जाता है, निगेटिव मार्किंग मिलता है। ठीक है, तो हमें फोकस करना है अभी बायोलॉजी पे। किस पे फोकस करना है, बायोलॉजी पे कि ये जो 90 क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, 90 क्वेश्चन हैं, वो हम कैसे एक भी क्वेश्चन छोड़े ना। ठीक है, जो 90 क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आएंगे, 32 चैप्टर से ही आएंगे, क्लास 11 के एंड क्लास 12 के एनसीईआरटी से ही आएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे स्टार्ट करें, कैसे पढ़ें, चैप्टर्स को कैसे स्टार्ट करें, कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को कैसे तैयार करें ताकि क्वेश्चन एक भी हम नीट में छोड़े नहीं, सारा क्वेश्चंस करके आए। तो स्ट्रेटजी आपकी ये रहनी चाहिए, यदि बायोलॉजी का, जैसे कि आप बायोलॉजी में क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, द लिविंग वर्ल्ड, आपने पढ़ा, उसका नोट्स बनाया, नोट्स बना के उसका क्या करें, रिवीजन करें, टेस्ट दें। क्या करें, टेस्ट दें। टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेस्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर क्लास 11 का स्टार्ट किए, इसका नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाइए, कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, कंसेप्ट बहुत जरूरी है, कंसेप्ट को समझिए, रिवीजन कीजिए और टेस्ट दीजिए। ये आपको हर चैप्टर में करना है, नोट्स बनाने हैं, कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है, रिवीजन करना है और टेस्ट देना है। टेस्ट बहुत ही जरूरी है, हर एक सिंगल चैप्टर्स का आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। कम से कम एक चैप्टर्स का 120, 200, 300 क्वेश्चंस क्या करने हैं, प्रैक्टिस करना है। एक चैप्टर से कम 200-300 क्वेश्चन क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। यदि आप एक चैप्टर के 200-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये इनफ है। उस
प्रैक्टिस से ही आपको क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नीट में आपको दिखेगा। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके, तो टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने बता दिया तरीका कि आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले उसका नोट्स बनाइए, कंसेप्ट को समझिए, नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए और रिवीजन के साथ उस चैप्टर का, सिंगल चैप्टर का क्या कीजिए, टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्या होगा, चैप्टर्स आपके माइंड में बैठते जाएगा। और एक और तरीका बता रहे हैं, यदि आप नोट्स बनाते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं अच्छे तरीके से और रिवीजन भी करते हैं, प्लस साथ में एक काम और करिए, ये मेरा पर्सनल टिप्स है, ये है कि आप लिख लिख कर याद कीजिए। यदि आप रिवाइज कर रहे हैं, नोट्स को याद कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो क्या करिए, नोट्स को याद लिख लिख के याद करिए। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे बहुत लंबे समय तक आपको क्या रहेगा, कंसेप्ट याद रहेंगे और रिवाइज भी रहेगा। ओके, तो आप लिख लिख के याद करिए, टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये आपको क्या हो गया, तरीका बता दिए। क्या बता दिए, तरीका बता दिए कि किसी एक सिंगल चैप्टर्स को पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं कि आपके पास 24 आवर्स है। ठीक है, कितने आवर्स है, 24 आवर्स है। यदि आप 24 आवर्स को डिवाइड करते हैं 8 आवर्स एंड 8 आवर्स। ओके, 8 8 और 8 घंटे में आप इसे डिवाइड करते हैं तो टोटल कितने बढ़ रहे हैं, 24 घंटे। कितने हो रहे हैं, 24 घंटे हो रहे हैं। ठीक है, 8 घंटा समझ लीजिए, आप 8 घंटे की नींद ले लीजिए। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, ये क्या हो गया, आपका स्लीपिंग टाइम हो गया। ओके, और ये कितने बचे, 16 आवर। आपके पास कितने बचे 16 आवर्स। ओके, अब 16 आवर्स बचे तो 16 आवर्स में इसको डिवाइड कीजिए, स्टडी के लिए प्लस इंटरटेनमेंट के लिए। ओके, देखिए जब आप, जैसे कि जो फ्रेशर होते हैं, फ्रेशर के पास बहुत एनर्जी होती है, वो शुरू में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। जैसे शुरू के जो महीने रहेंगे, 2 महीने 3 महीने पूरे इंटेंसिटी से पढ़ेंगे, पूरे एनर्जी से पढ़ेंगे। बट जब जैसे 2-3 महीना 4 महीना बीतेगा, वो धीरे धीरे ढीले होने लगते हैं, वो धीरे धीरे कंसिस्टेंस नहीं रह पाते हैं। ओके, तो ये नहीं करना है। ठीक है, यदि आज 8 घंटा पढ़े हो तो कल भी 8 घंटा पढ़ना है। यदि ये माइंडसेट आपके अंदर आ गया तो नीट को क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। यदि आप 6 घंटा आज पढ़ रहे हो तो कल भी मुझे 6 घंटा पढ़ना है, ये दिमाग में लाना है। ये नहीं कि आज मैं 12 घंटा पढ़ लिया, कल मैं पढ़ूंगा ही नहीं, ये माइंडसेट नहीं रखना है। यदि आज 6 घंटे पढ़ा हूँ तो कल भी 6 घंटे पढ़ूंगा। तो अपना टाइम टेबल बनाइए अपने अकॉर्डिंग। देखिए सबका टाइम टेबल अलग होता है, ठीक है, सबके तौर तरीके अलग होते हैं, सबके घर के कंडीशंस अलग होते हैं। तो आप स्ट्रैटेजी रखिए कि मुझे आज 6 घंटे पढ़ने हैं तो 6 घंटे कल भी पढ़ने हैं, परसों भी पढ़ने हैं, एवरी डे। नीट 2027 तक मुझे क्या करना है, 6 घंटा ही पढ़ना है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, यदि मुझे कोई बच्चा है सोच रहा है कि आज मुझे 12 घंटा पढ़ना है, तो 12 घंटा यदि वो आज पढ़ रहा है तो कल भी पढ़े, परसों भी पढ़े, एवरी डे वो अपना क्या करे, टाइम टेबल को कंसिस्टेंस रहे, डिसिप्लिन में रहे। ओके, यदि आप ऐसा कर लेते हैं 60 आउट ऑफ 360 लाने से बायोलॉजी में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये बता रहे थे आपको 24 घंटे हैं, एक दिन में आपको 24 घंटे मिलते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, आप इस 24 घंटे को अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कीजिए कि मुझे इतने घंटे ये करना है डेली, इतने घंटे ये करना है डेली, इतने घंटे ये करना है डेली। ओके, तो ऐसे स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए। जो तरीका बताया है कि चैप्टर्स को स्टार्ट कीजिए, उसको नोट्स बनाइए, कंसेप्ट को समझिए, रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। आगे आपको यदि केमिस्ट्री का, फिजिक्स का सिलेबस जानना है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को जब दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।